नमस्कार दोस्तों, केसिस क्लास में आपका स्वागत है। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यों पहचान हो गई। कवि कहता है कि प्रिय व्यक्ति के जीवन में आने से उसके जीवन का अंधकार दूर होकर रास्ता प्रकाशमय और आनंदमय हो गया है। पहले जिस व्यक्ति से कोई परिचय ही नहीं था, उससे अचानक ऐसी आत्मीयता और निकटता हो गई है कि वह बहुत अपना सा लगने लगा है। कितना मैं चला चलता रहा कठिन थी, देखा जो तुझे राह तो आसान हो गई। कवि ने जीवन में अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए लंबी यात्रा तय की है, लेकिन प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति और उसके सहारे ने कवि के कठिन रास्तों को भी सरल और सुखद बना दिया। इससे पता चलता है कि सच्चे प्रेम और साथ से मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना आसान। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। पहले कवि को लगता था कि दुनिया उसकी भावनाओं और प्रयासों के प्रति उदासीन है तथा उसे कोई महत्व नहीं देता, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और लोग उसके गुणों तथा भावनाओं को समझकर उसकी प्रशंसा और सम्मान भी करने लगे हैं। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। कवि के जीवन में खुशी आई तो उसे लगा कि यह खुशी हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन खुशी कुछ समय बाद ही चली गई। तो कवि ने खुशी को ऐसे मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया है जो थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इससे जीवन की खुशियों के क्षण भंगुर होने का भाव व्यक्त होता है। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आध नींद परेशान हो गई। मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं, सपने और चिंताएं भरी हुई होती हैं, जिसके कारण उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जिन सपनों से खुशी और आशा मिलनी चाहिए, वही सपने उसकी नींद और चैन को परेशान करने लगे हैं। रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो सहगान हो गई। कवि कहता है कि अकेलेपन में किसी की आवाज या दर्द और उदासी दिखाई देती है, लेकिन जब उसमें दूसरे लोगों के स्वर जुड़ जाते हैं तो वही रागनी सुंदर और मधुर गीत बन जाती है। कवि बताता है कि साथ और सहयोग मिलने से अकेलापन दूर हो जाता है और जीवन में मधुरता आ जाती है। पेड़ हैं कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। कवि कहता है कि ऋतुराज अर्थात वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में चारों तरफ खुशी छा गई है। पेड़ पौधे सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और पक्षियों में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह भर गया है। चिड़िया स्वतंत्र होकर नई उड़ान भरने लगी हैं और वो खुशी से चहचहा रही हैं। हो रही महसूस खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। कवि कहता है कि बसंत के आगमन से वातावरण सुगंधित और मनमोहक हो गया है। हवाओं में फूलों की मधुर खुशबू महसूस हो रही है और फूल भी पहले से अधिक सुंदर, आकर्षक तथा नए रूप में खिले हुए हैं। चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। कवि कहता है कि बसंत की हल्की और सुखद धूप शरीर को सुखद स्पर्श प्रदान करती है, जिससे हमारी त्वचा फूलों की तरह खिल उठती है। चारों दिशाओं में ऐसा आनंदमय और खुशीमय वातावरण हो गया है, मानो प्रकृति स्वयं कोई मधुर संगीत बजा रही हो।
खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज है। कवि कहता है कि वसंत के प्रभाव से खेतों में खड़ी फसलें और उनके फूल खिल उठे हैं। गाँव में नई ऊर्जा, उत्साह और जीवन की हलचल दिखाई देने लगी है। प्रकृति के साथ ग्रामीण जीवन में भी नई आशा और प्रसन्नता का संचार हुआ है। सब सब तरफ उल्लास का वातावरण छा गया है। भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराजगी, दोस्त मन खुशियां लुटाता, देख लो दिन आज है। कवि लोगों से कहता है कि बीते समय की नाराजगी, दुख और मनमुटाव को भूलकर आज के सुखद अवसर को अपनाना चाहिए। मतलब कल क्या बीत गया उसको छोड़ के वर्तमान में हमको खुशी मनानी चाहिए। वर्तमान समय हमें मित्र की तरह खुशियाँ बांट रहा है, इसलिए हमें पुराने शिकायतें और दुख भूल कर प्रेम, मित्रता और प्रसन्नता के साथ जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता का भावार्थ खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम इस कविता का स्वाध्याय देंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके वजह से आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।